तो नमस्ते मेरे देशवासियों, मैं भाइयों और उनके बहनों। हालांकि मैं जानता हूं कि बहुत दिन के बाद मैं फिर से लौटा हूं। क्या करूं भाई, कुछ मजबूरी थी, कुछ परेशानियां थी। झूठ बोल रहा है। से मैं वादा करता हूं कि इसके बाद हो सके तो मैं कभी भी इतने दौरान जैसे बोलता हूं ना, कभी भी इतना देर नहीं करूंगा। पहली चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। बार है जो लगता है कि मैं इतना देर के बाद आया हूँ, मैं उसके लिए बहुत बड़ी माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा परेशानी पड़ गया। मतलब क्या बोलूँ कि ज़िंदगी में ऐसी पल आते हैं जहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आता कि आगे क्या करें। वैसी वाली ये बड़ी अच्छी बात कही आप। स्थिति हो गई थी मेरे साथ, और उसके ऊपर मैं क्या बोलूँ कि अगर कुछ कभी लगा कि उसके ऊपर वीडियो बनाना होगा तो मैं बना के लूँगा। कि आज उसकी बात आज नहीं है, पर आज की बात कुछ अलग है कि आज जब इजराइल और ये जो फिलिस्तीन, हाँ, और उनके ऊपर जो हमारे गाजा पट्टी, उन सब के बारे में आज बात होगी। हालांकि मैं बहुत दिन से पहले इस वीडियो को लाना चाहता था, मतलब इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करना था, इसके ऊपर बहुत कुछ जानना था, उसके बाद मैं कुछ बनाता हूँ, आप लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्या बोलूँ, थोड़ा मजेदार तरीके से उस सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे, अच्छे से बुच्चे से जैसे भी हो, उन सब चीज़ों को हम लोग एक ही जगह पे ला के रखेंगे। और आज तो ऐसे ही होगा, थोड़ा कुछ अच्छा, कुछ मीठा, कुछ तीखा, कुछ अच्छा, वैसे मिला के एक अच्छे से कंटेंट बनाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो अच्छा, और शुरू करते हैं आज की वीडियो यहीं से। तो देखो भाई, फ्लो में निकल जाना तो बात अलग है। क्या है, फ्लो के निकल जाना की बात अलग है, कुछ करके निकलना बहुत बड़ी बात होती है। ये तो भाई, ये तो शायरी बन गई। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो बात ऐसी है, सीधी सी बात मैं बोलूं कि इस समय जितने भी खबर आ रहे हैं, इजराइल और फिलिस्तीन की जब लड़ाई शुरू हुई, कैसे लड़ाई शुरू हुई, अब तो अच्छे से जानते होंगे। अगर अच्छे से कोई भी ऐसे इतने दिन के बाद भी अगर अच्छे से नहीं जानता है, मैं क्या करूं उसको। No! God, please, no! 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 समझ जाएगी, अच्छी लगी नहीं लगी, ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो, हमास ने पहली बार जो आतंकवादी ग्रुप है, हालांकि हमारे देश की जो सरकार है उसको नहीं मानती, उसके बाद अलग वो एक अलग चीज़ है, मैं बताऊंगा, इसी में बताऊंगा। बात ऐसी है कि उन्होंने हमला कर दिया, हमला करने के बाद कैसे हमला हुआ, उसके बाद इजराइल ने क्या किया। अभी पोजीशन ऐसी है कि इजराइल ने अपने जो ट्रूप है वो भेजेगा हमास के अंदर, हमास के ऊपर अटैक करने के ऊपर जो गाजा पट्टी है उसको निकालना, वो एडवाइजरी जारी कर चुका है। ये देखिए, आपने कैसे देखो एडवाइजरी जारी कर चुका है। Israel Defense Forces is expanding its operations. We are moving to the next phase of our war against Hamas in Gaza, from the air, land and sea. On October 7th, Hamas committed a crime against humanity. Israel is in a war it did not start and it did not seek. Hamas is attacking Israeli civilians while firing from among Gazan civilians. These are both war crimes. Our fight is with Hamas, not with the people of Gaza. Hamas uses people of Gaza as human shields by embedding itself among them in schools, mosques and hospitals like we have revealed. Hamas terrorists operates inside and under civilian buildings precisely because they know the IDF distinguishes between terrorists and civilians. This is why the IDF has been warning Gazan for over 2 weeks through multiple means of communication to move away from Hamas strongholds. Today we increase that urgency of that warning. Civilians in northern Gaza and Gaza City should temporarily move south of Wadi Gaza to a safer area where they can receive water, food and medicine. Tomorrow, the humanitarian efforts to Gaza, led by Egypt and the United States, will be expanding. बात ऐसी है कि वो एडवाइजरी जारी कर चुका है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। देखो, इस सब चीज़ें के होने के कारण पहले हम समझ सकते हैं। जितने भी अगर जानते होंगे और जानते नहीं है, उसके ऊपर फिर से बोल दूँ कि ये चीज़ें एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिक्स गेम है। जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का नहीं होता। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, अच्छे से समझ लो बात, सीधी सी बात में समझूं कि ये चीज़ें हैं कि जितने देश इजराइल के साथ हैं और जितने देश इजराइल के साथ नहीं हैं, उन सब के बीच में एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल गेम है। और अरे कहना क्या चाहते हो? ये जो जा रहा था ना G20 के बाद, समझ रहे हो, G20 के बाद जो फाइनल निकला था, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चैलेंज कर रहा था, उस चीज़ के ऊपर उसने एक, तुम लोग समझ चुके होंगे, मतलब क्या बोलूँ कि तुम लोगों को इशारा ही काफ़ी है, इतना ही समझ लो कि ये उस चीज़ को चैलेंज कर रहा था। और साथ होना और साथ नहीं होना, इस दोनों चीज़ में भी उनका पॉलिटिक्स भी आप समझ चुके हैं। क्या बात है? तो बात ऐसी है कि इन सब के कारण अभी जो सिविलियन के ऊपर हमला हो रहा था, बोल रहे हैं कि सिविलियन को अटैक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। देखो, सिविलियन के ऊपर जो है उन्होंने एडवाइजरी जारी भी कर चुके हैं, वो निकलने वाला है।
इस बात को लेकर जो भी है कि इजराइल को सपोर्ट किया जाए या ना किया जाए, जरूर कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? करना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर हमला हुआ ना। बात ऐसी है कि गाजा पट्टी में जितने भी सिविलियन लोग रहते हैं वो तो डायरेक्ट जाके इजराइल की सेना को बता सकते थे कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे वो रहा है, वो उल्टा उनको सपोर्ट करते हैं, समझो। तो कहीं ना कहीं तो समझ सकते हो। तो बात ऐसी है कि हमास को सपोर्ट करके इजराइल के विरुद्ध में लगना और उसके बाद इजराइल तो कुछ ना कुछ करेगा ना। और ये बात अलग है कि हमास ने खुद के पैर पे खुद ने ही कुरानी मार दी। और जैसे भी हमारे जो यूए के जो लोग हैं, जो बहुत मानने गण्य लोग हैं, उन्होंने भी एक बात ऐसे ही बोली थी, देखो कि जो इजराइल को एड मिलता है और जो सपोर्ट मिलता है उनको इन्होंने जस्टिफाई कर दिया कि हाँ इसी के लिए ही मिलता है, इसके ऊपर हर वक्त हमला होता रहता है, इसके लिए उन्होंने सपोर्ट करते हैं। और इसके बाद अमेरिका तो सपोर्ट करेगा। देखो बात तो सही है। मिडिल ईस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर वक्त ऐसी टेंशन बनी रहती है सदियों से। जब से ऑयल निकला है, समझ लो, जब से ऑयल निकला है तब से हो रहा है, मान सकता हूँ यही है। तुम साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लोग उसके बाद कड़ी अपने आप खुद जड़ा देना। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं बोलूँ कि हर चीज़ को टाइमिंग और क्या बोलूँ कि जो कड़ियाँ जुड़ते रहना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये चीज़ छोटी नहीं है। हालांकि अभी तो इजराइल और फिलिस्तीन की जो लड़ाई में, फिलिस्तीन क्या बोलूँ, हमास, फिलिस्तीन कहना गलत है, हमास के साथ जो वीडियो चल रही ना अभी ये और इजराइल का हम नीचे में स्टार्ट है और उसके अंदर जो भी चल रहा है, इन सब के भीतर एक चीज़ है। तो ये जो आम लोगों को हमास ने आम लोगों को आगे रख के ढाल बना के मतलब क्या बोलूँ कि हमला करेगा। और उसको तो तोड़ना होगा ना, उसको जब तोड़ेगा, जब उसके अंदर जाएगा, तो जो ग्राम सत्ता है उसको जब तोड़ेगा तब तो कुछ सिविलियन की, तो ये तो युद्ध में, जंग के मैदान में क्या होगा किसी को पता नहीं। वहाँ पे मरना है या मरना है, ये सीधी सी बात है, तुम लोग जैसे भी समझो। तो यही नहीं, अभी और सुनिए। ये सब चीज़ें तो अलग बात है, और हमारे देश की बात वो समझ चुके होंगे। और उसके ऊपर हमारे देश की जो पाकिस्तान टीम आई थी क्रिकेट खेलने, उसके ऊपर उनका पॉलिटिक्स अलग थी। छोड़ो, इसके पाकिस्तान के बात क्या कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ? तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ना करो तो अच्छा ही है, और क्रिकेट टीम की वो तो बहुत बढ़िया। तो आज के लिए वीडियो इतना ही है। जो अगली बार भी मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। देखो, मैं कुछ दिन तक मैंने ब्रेक में लगा लिया था, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि इसके बाद फिर से अच्छे से वीडियो लाता रहूँ। ठीक है। तो इस सभी चीज़ों को आप लोग फिर से आप हमारे साथ जुड़ जाइए। मैं बहुत अच्छे से आकर मैं मेहनत करता रहूँगा और आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो आज के लिए वीडियो इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक ठोकना, सब्सक्राइब करना और आगे अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, तो शेयर करना। इससे आपके लिए अच्छा, मेरे भी अच्छा, कोई सिचुएशन। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।